अद्भुत संत समागम के समन्वय ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस गुरुदेव परम पूज्य ब्रह्मलीन सत्यमित्रानंद जी महाराज साहब की समाधि पर दिव्य मंदिर के साथ मूर्ति स्थापना की जो कल्पना की गई, मैं तो मध्य प्रदेश के रिश्ते के कारण से भी आया हूं और काल की नगरी महाकाल की नगरी से भी मैं आता हूं। जीवन सबका नियत है, समूचा मंच सबको प्रणाम करता हूं। समय की सीमा है, इसलिए मैं भी उसी भाव को लेकर के दो शब्दों में अपनी उस भावांजलि को देना चाहूंगा। हम सब के लिए परमात्मा की दया से हमारे माननीय सर कार्यवाही जी ने अपनी बात कह दी और वो हमारे काम की बात भी है। आपने उस बात में सब कह दिया कि एक संत जिस प्रकार से अपने जीवन की धारा तय करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो भी उस धारा जहां उनको शंकराचार्य जैसा नाम दिया तो भी शंकराचार्य के पद के बारे में भी निर्णय कर लिया कि कोई जरूरी नहीं। लोग कल्पना करते कि जीवन में कोई एक बार शंकराचार्य बन जाए तो वो शंकराचार्य का क्या पद है, क्या महत्व सनातन संस्कृति में किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन धारा के अलग जाकर के, जैसे आपने कहा विदेश यात्रा जाना है, ऐसे ही एक नहीं, यहां पहली बार रामदेव महाराज ने कहा कि लिफ्ट के आधार पर भारत माता का मंदिर बनाओ। हरिद्वार, सच में गंगा के किनारे हरिद्वार में हमारी भारत माता के उस संदर्भ से जोड़ करके उस काल में भी एहसास कराया कि अदरवाइज मंदिर की कल्पना कोई ऐसी हो ही नहीं सकती। लेकिन वहां से अपने कामों के बलबूते पर विचारिक रूप से भारत को अपने हिंदुत्व पे गर्व होना चाहिए। हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है, इस आधार पर कई प्रकार से उनने उपक्रम चालू किए और उसी आधार पर जब मध्य प्रदेश से भानपुरा पीठ से संबंध आता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आना समसामयिक भी हो जाता है कि मुझे जरूर आना चाहिए। और अवधेशानंद जी महाराज साहब का भी वही साधना स्थल सोनकच्छ से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं और इस अवसर पर सच में 2028 के कुंभ मेले के समान हमारे सिमस की तैयारी भी हम सब कुछ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबके माध्यम से सनातन की ये धारा शाश्वत रूप से बहती रहे। मैं अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अपना प्रतिनिधित्व यहां देते हुए आप सबको आमंत्रण भी दे रहा हूं और इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी तरफ से, जैसा महाराज जी को ये एक तरह से उत्तराधिकारी के नाते से आपने उनके उस काम को आगे बढ़ाते हुए समन्वय परिवार की यात्रा प्रारंभ की। सच में ये मैंने प्रारंभ में कहा कि महाकाल की यात्रा, काल अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षण में सदकार्य करते हुए, सद प्रेरणा देते हुए महाराज जी ने जो अपना जीवन पूरा किया, सत्यमित्रानंद महाराज सदैव हमको स्मरण रहते रहेंगे। और इस पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर से आपको महाराज जी बधाई और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के आधार पर भी अगर आपको और कोई प्रकल्प प्रारंभ करना है मध्य प्रदेश में तो मैं सरकार की ओर से आपको इस तरह से आश्वस्त करता हूं कि जहां आप जो इशारा करेंगे सरकार वहां खड़ी रहेगी। और अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, मेरी अपनी ओर से आप सबको नमस्कार। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज की ओर से, हमारे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के हमारे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक पूज्य महंत हरिगिरी जी महाराज की ओर से भी। अपर्णा विष्णुदेव, अपर्णा यादव है तो वो आए हैं। हमारे अवशेषानंद जी महाराज, हमारे बड़े मूर्धन्य विद्वान आचार्य चंद्रभूषण जी जो अप्रतिम विद्वान हैं। तो ऐसे अनेक महापुरुष पीछे बैठे हैं। हमारे प्रिय कामेश्वर जी और प्रिय मीनाक्षी और पिछले लगभग 30 साल तक एक आध्यात्मिक पत्रिका चलाते रहे प्रिय नैसर्गिका, जो हमारा पहला आश्रम था अम्बाला का। अब तो देश विदेश में अनेक आश्रम हो गए। उस पहले आश्रम में अभी भी वो दिया जला रही हैं स्वामी नैसर्गिका जी, और उनका कोई प्रवास नहीं हो पाता है, उस आश्रम में रह रही हैं। नैसर्गिका जी का आगमन हुआ। अनेक अन्य और भी यहाँ, जैसा कि मैं एक और निवेदन कर दूं कि हमारे पूज्य गुरुदेव का प्रवास दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यूरोपियन देशों में हुआ, बहुत लंबे समय तक वो इंग्लैंड में, हमारे इंग्लैंड में 2 आश्रम हैं,
एक हैरो में है, दूसरा लेस्टर में है। वहाँ के सब ट्रस्टी आए हैं। हमारे अलग अलग देशों के अनेक अनुयायी यहाँ आए हैं और पूज्य महाराज जी के आशीष से ही प्रभु प्रेमी संघ की संस्था बनी, उसके भी सभी यहाँ ट्रस्टी आए हुए हैं। पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से एक संस्था बनी स्वामी अवधेशानंद जी मिशन, उसके बड़े कार्य हो रहे हैं, उनके भी सब ट्रस्टी यहाँ हैं। तो वो सब लोग यहाँ मंच पर पुष्प गुच्छ लेकर अथवा आदर के लिए लेता हूँ। तो हम तो से मान करेंगे और मैं अवसर में शांति में करण लहराया उस आदिमन जोशी जी जब कश्मीर में जम्मू में जाता हूँ मुझे लगता है ये कौन सा जम्मू है, वो दिल्ली जैसा ही लगता है, वो कश्मीर वैसा ही लगता है। उस वातावरण को जिसने पैदा किया है, ऐसे आदरणीय महामहिम मनोज सिन्हा जी का मैं आह्वान करता हूं कि वो आए और अपने उद्बोधन से हम सबको प्रेरित करें।